हूं कि कुत्ता 3 मीटर दूर जाए तो खरगोशवा 1 मीटर दूर जाएगा, तभी ना 3 बार कूद के 3 मीटर उसका 3 मीटर का बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि एक छलांग अगर कुत्ता मारेगा, समझने के लिए, एक छलांग कुत्ता मारेगा तो कितना दूर जाएगा 3, और एक छलांग रैबिट मारेगा तो 1 मीटर दूर जाएगा क्या, तभी तो रैबिट 3 बार कूदेगा तो क्या मीटर जाएगा 3। अब कुत्ता कै बार कूद देगा 1 बार, तो वो भी कितना चल जाएगा 3। क्या 100% समझ में आ रही है? यानी ये एक छलांग में 3 दूरी तय करता है, ये एक छलांग में 1 दूरी तय करता है। पक्की पक्की बात है। एक बात बताओ, इनकी छलांगों की संख्या कितनी है और कितनी लंबी छलांग मार रहे हैं? लंबी, कितनी लंबी छलांग ये बताओ। एक छलांग में कितना लंबा दूरी तय किया कुत्ते ने? 3। कितना लंबा छलांग है? 3। अब क्या तो छलांग मारा है? अरे एक छलांग में कितना दूर गया? 3। कितने छलांग मारे हैं? तो 5 तिया के, यानी टोटल डिस्टेंस 15 मीटर तय किया होगा। अरे बोल दो यार हाँ। तो मेरे दोस्त, ये जो अपना 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 ये जो खरगोश है 3 5 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। समझ में आ रहा है? चलो ये बोलो, ये कुत्ते ने कितने, अरे यार उल्टा गुणा कर रहे हैं यार। ओहो, तो तुम लोग भंगवा क्यों रहे हो? ये खरगोश एक छलांग में 1 मीटर जाएगा, तो खरगोश है ना यहाँ पे, तो 5 छलांग में क्या मीटर जाएगा? 5। पक्का? कुत्ता एक छलांग में 3 जाएगा, तो 3 छलांग में तितरी के 9। यहां तक 100% समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है? आपका एक डाउट था जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर ये दूरी तो समझ में आ रहा है कि कुल दूरी जो कुत्ता चला है वो कितना है 9, और जो कुल दूरी खरगोश चला वो कितनी है 5, यानी कुल जो चलने का डिस्टेंस है वो 5 चला है, इसका कुल डिस्टेंस क्या है 9। लेकिन आप इसी को चाल कह रहे हो, ये हम पचा नहीं पा रहे हैं। आपने आपसे क्या पूछा? चाल का अनुपात, और आपने निकाला क्या है? दूरी, और इसको आप कह क्या रहे हो? चाल। ये हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग समझदारी का काम करेंगे। देखेंगे, ये बताइए, अगर हम उसकी चाल पूछे ना, चाल, सारे लोग लॉजिकल बताना, एकदम लॉजिकल। अगर मैं बड़ा छलांग मारूंगा तो मेरी चाल ज्यादा होगी क्या? अरे ज्यादा चाल, ज्यादा लंबी छलांग, और चाल ज्यादा तो छलांग भी ज्यादा होंगे क्या? और दूरी भी ज्यादा होगी क्या? एक चीज बताओ, जिस इंसान की छलांग ज्यादा होगी, छलांग ज्यादा बड़ी बड़ी होगी, उसकी दूरी भी ज्यादा होगी क्या? यानी उसकी चाल ज्यादा बनेगी। जिसकी छलांग कम और छलांग में तय की दूरी कम, उसका छलांग भी यानी चाल भी कम होगी क्या? यानी ये कह सकते हैं क्या, जो हमारी चाल होगी, हमारी छलांग और छलांग में तय की दूरी के समानुपाती होगा। छलांग में तय की गई दूरी, जैसे मान लो मैं ज्यादा छलांग मारा और ज्यादा बड़े बड़े छलांग मारा, तो मेरी चाल ज्यादा आएगी क्या? अरे हाँ या ना? मेरी छलांग ज्यादा, छलांग में तय की गई दूरी ज्यादा, तो मेरी चाल ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी क्या? छलांग छोटी, छलांगों की संख्या कम, क्या हमारी चाल कम हो जाएगी क्या? छलांग छोटी, छलांगों की संख्या कम, तो हमारा प्यारे बबुआ चाल कम हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल होके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने 5 छलांग मारे और एक छलांग में तुम 2 मीटर जाते हो, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करोगे? पक्का? मान लो एक बंदा है, उसकी ने 8 छलांग मारा, कितने छलांग मारे? और एक छलांग में 3 मीटर जाता है, तो इसने कितनी दूरी कवर की? 24। यानी एक बात बताओ, पूरा क्लास मिल गए, छलांग की संख्या बढ़ाए और छलांग की दूरी बढ़ाए तो ऑटोमेटिक दूरी ज्यादा हो जाएगा क्या? या यही कह सकते हैं कि जैसे हमारी जो चाल है, हमसे कोई पूछे इन दोनों में कौन तेज भागा, बताओ कौन तेज भागा? जिसकी छलांगों की संख्या ज्यादा और जिसकी छलांग ज्यादा, उसकी चाल ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई होगी। तो मेरे दोस्त सुनिए, आपका जो चाल होता है ना, वो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, प्रोपोर्शन। छलांग ज्यादा, छलांग की दूरी ज्यादा, तो चाल ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। देख लो, छलांग की संख्या ज्यादा है, छलांग में तय की दूरी ज्यादा है, तो प्यारे बाबू छलांग की चाल क्या होगी? ज्यादा। छलांगों की संख्या कम कर दो, छलांग की संख्या कितनी है? 5। दूरी भी कम कर दो, दूरी भी क्या कर दो? कम। तो 5 दूनी के 10,
दूरी भी कम हो जाएगा तो चाल ऑटोमेटिक कम होगा क्या। अब कॉमन प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। सारे लोग अपने 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 मन में इमेजिन करेंगे भाई, और इस बात को प्रैक्टिकल फील करेंगे। एक एक डाटा आपके सामने रख रहा हूं। एक कुत्ते ने 3 छलांग मारा और एक छलांग में 3 मीटर दूर जाता है, तो इसने कितनी मीटर दूरी कवर की? 9। क्या ये समान समय में तय किए हैं क्या? समय दोनों का सेम है क्या? कॉमन सेंस की बात करूंगा मैं, बताइएगा। अगर जितने समय के लिए मैं भागा हूं उतने समय के लिए आप भी भागे हो, दोनों का टाइम कांस्टेंट है। मैं ज्यादा दूरी तय किया, आप कम दूरी तय किए, कॉमन सेंस की बात है। मेरी चाल ज्यादा होगी, आपकी चाल कम होगी। अरे हाँ या ना? एक चीज बताओ, यहां से मुझे मुंडेश्वरी जाना है, आप भी 1 घंटे में गए हो, मैं भी 1 घंटे में गया, दोनों लोग 1 घंटे में पहुंचे। मन मन में लगा कि 1 घंटे के लिए चलेंगे दोनों लोग। चाहे फॉर एग्जाम्पल मान लो भगवान में हमने 2 गाड़ियां चालित हुई, मान लो भगवान से 2 गाड़ियां, एक पहली गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी, ये दोनों गाड़ी को मैंने चालू किया। ये भी 1 घंटे के लिए चलाऊंगा और इस गाड़ी को भी 1 घंटे के लिए चलाऊंगा। पूरा क्लास बोलेगा मेरे साथ साथ भाई। इस गाड़ी में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूर गई और ये गाड़ी 1 घंटे में 30 किलोमीटर गई। फॉर एग्जाम्पल बताओ इन दोनों की चाल क्या है? अरे यार मेरे 20 किलोमीटर पर घंटा होगी इसकी चाल, 1 घंटे में गई, इसकी चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर। जिसकी दूरी ज्यादा उसकी चाल ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई क्या? जिसकी दूरी कम उसकी चाल ऑटोमेटिक कम हो गई क्या? अरे कॉमन सेंस की बात है, हम भी 1 घंटा चले, आप भी 1 घंटा चले, जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसकी चाल ज्यादा होगी, जिसकी दूरी कम होगी उसकी चाल। प्रैक्टिकल सोचो, इमेजिन करो, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने से फील करो। 1 घंटा के लिए आप अपनी 20 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाएं, 1 घंटा के लिए मैंने अपनी रफ्तार 30 की रफ्तार से दौड़ाया, तो मैं 20 किलोमीटर जाऊंगा, आप कितने जाएंगे? ये बताइए, आपकी दूरी कम हो गई क्या और मेरी दूरी क्या हो गई? यानी जिसकी चाल ज्यादा उसकी दूरी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, लेकिन कब? जब समय समान दिया गया हो तब। क्या मेरे प्यारे बाबू, अगर समय दोनों का सेम है तो जो अनुपात दूरी का है वही चाल का भी होगा क्या? इसका रेशियो बताओ, इसका रेशियो बताओ, 2:3। क्या चाल भी 2:3 ही का रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा भाई मेरे? एक चाल बताओ उसकी क्या है? 20 किलोमीटर पर क्या किलोमीटर गया है? 20। ये 30 किलोमीटर क्या किलोमीटर गया है? 30। इसका रेशियो बताओ, 2:3। इसका भी रेशियो 2:3। कॉमन सेंस की बात है सर, अगर हमारा और आपका टाइम सेम है, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसकी दूरी ज्यादा, जिसकी चाल कम होगी उसकी दूरी कम। यानी जो अनुपात चाल का होगा वही दूरी का होगा, या जो दूरी का होगा वही। बताओ, हम दोनों लोग सेम समय के चल गए, आप ज्यादा दूर गए, मैं कम दूर गया, मैं भी 1 घंटा दौड़ा, आप भी 1 घंटा दौड़े, दोनों के दोनों 1-1 घंटा के लिए दौड़े, लेकिन मैं ज्यादा दूर गया हूं, तो मेरी चाल आपसे ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। आप कम दूरी गए तो आपकी चाल कम है क्या? क्यों? क्योंकि हम दोनों का समय क्या है? समान। अगर एक ही समय के लिए 2 व्यक्ति चलते हैं तो जिसकी दूरी ज्यादा होती है उसकी चाल ज्यादा होती है, जिसकी दूरी कम होती है उसकी चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? मेरे प्यारे, ये बताओ, ये दोनों जब छलांग लगाया 5 छलांग, और जब ये 3 छलांग लगाया तो 5 छलांग में कितना दूरी गया और ये 3 छलांग में कितना दूरी गया? क्या एक ही समय में गए हैं क्या? दोनों का समय समान है। पहले लाइन पढ़ो ना, समान समय के लिए दोनों उछल रहे हैं क्या? तो हमने कहा सर अगर 2 व्यक्ति समान समय के लिए चलते हैं तो जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात चाल का होता है। अरे यार, जिसकी दूरी ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, जिसकी दूरी कम उसकी चाल कम। क्यों? क्योंकि इसने समान समय के लिए चला है। तो भाई मेरे, इसका अनुपात आएगा 5:9। आज तो समझ में आ गया होगा भाई, ये मैंने इसके ऊपर पूरी पीएचडी करके आपको हमने समझा दिया है। अब इसको आप लिख सकते हैं और अगर डाउट है तो पूछिए। जल्दी करेंगे, थोड़ा तेजी से भाई। एक लाइव क्लास चल रहा है, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग का बैच। मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो डाला है, आप लोग देख लेंगे। गोल दिखाई दे रहा हूं, देख लूं, ठीक है। लाइव नहीं चल रहा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। सब एग्जाम देने गया है ना बी पार्ट 1 वाला, तो उन लोग के लिए रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, देख लेगा सब घर पे। अभी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, चीज को सही किया जा रहा है।
अब मैंने कल इसी बात को जब प्यार से समझाया था तो मैंने क्या बोला कि जो छलांग है उसको लिख लो, छलांग में तय की दूरी को उल्टा लिख लो, क्योंकि बराबर दिया तो रेशियो क्या हो जाएगी, उल्टा, गुणा कर लो वही आपका 4 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इतना खचड़ा करने की जरूरत है ही नहीं आपको। बाकी हमने आपको समझा दिया है। अब फीलिंग आ रही है भाई सबको? कल जिनके मन में डाउट था क्लियर हो गया ना मेरे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होगा तो हम जबरदस्ती मनवा लेंगे, तेज तेज बोलेंगे, मान जाओगे। चलिए अब टाइप चेंज किया जाए, और आज हम लोग थोड़ी सी कहानी को चेंज करेंगे और एक नई कहानी को पढ़ेंगे। आज से हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, और इसमें हम सबसे पहला टाइप करेंगे चोर और सिपाही। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है भाई, इसमें लोग 1-2 टाइप पढ़ाते हैं, हम इसमें 4 से 5 टाइप आपको पढ़ाएंगे। सारा अपडेटेड 2023 और 24 का इंक्लूड क्वेश्चन कराएंगे। चलिए ये लिख लिया आप लोग। समय दूरी चाल के 1-2 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग ट्रेन चलाएंगे भाई। अरे हटा दें क्या? अगर मुझे इसी सवाल को एग्जाम हॉल में करना होता, तो मैं चुपचाप लिखता रैबिट, चुपचाप लिखता डॉग। रैबिट की छलांग 5 है, डॉग की छलांग कितनी है? 3। अब बताओ उस कुत्ते का एक छलांग उसके 3 के बराबर है क्या? तो दूरी उल्टा हो जाएगा क्या? तो इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, इसमें 3, ये 5 हो जाएगा, ये 9। जो दूरी होगा वही चाल होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट इसलिए 5 खत्म। चलिए भाई अब आगे बढ़ जाए। चलो मेरे प्यारे बब्बा हेडिंग डालिएगा, सापेक्ष चाल पे आधारित प्रश्न। सापेक्ष चाल पे आधारित प्रश्न, इट्स कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल हिंदी में बोलते हैं, सापेक्ष चाल इसे हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? रिलेटिव स्पीड। हेडिंग डाल दीजिए, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, एक गलती है, आई थॉट कि हाँ मेरे दोस्त, आप सॉरी इसलिए। अब सही है? हमको खुद नहीं दिखाई दे रहा था यार क्योंकि नहीं, अब देखो ब्लैक व्हाइट चाहे अलग कलर चेंज नहीं कर सकते, कैमरा सेट है इसमें। तो कलर पे कैमरा अगर सेट हो गया ना तो फिर अलग सा नहीं लेगा। उसमें भी दिखाई देना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे। चलिए सही है, अब नहीं हो पाएगा, बता तो दिया, कैमरा सेट है मेरे भाई। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों चेंज कर दें? अच्छा, अपने अपने दिल की बात कह रहे हैं आप लोग। सुनिए, हेलो, सापेक्ष चाल क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल का अंग्रेजी क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। कोई बताएगा क्लास में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? नाम सुने हैं कभी आप लोगों ने? क्या सुने थे? अरे रिलेटिव स्पीड क्या होता है? बोलो। जाहिले है एकदम भाई। रिलेटिव स्पीड का हिंदी सापेक्ष चाल होता है। बसंती क्या होता है? तो बसंता कह देगा ये जवाब है नालायक। अरे रिलेटिव स्पीड किसे कहते हैं? बोलिए। सारे गुंगे हैं क्या पूरी कोचिंग में? इतनी भीड़ में एक बच्चे को नहीं पता बच्ची को रिलेटिव स्पीड क्या है? गुड। आर्कच, मुर्दा लाश, तिलजलो कहीं के। सुनिए, सापेक्ष चालना दिशा में होता है, एक बार समान दिशा में और एक बार विपरीत दिशा में। क्या होता है समझाते हैं। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। एक पहला कंडीशन होता है समान दिशा। समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन। और एक होता है मेरे प्यारे बाबू अपोजिट डायरेक्शन। पहला क्या होता है? सेम डायरेक्शन। इसमें दूसरा टाइप आता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। यानी कि इसी को अंग्रेज लोग क्या बोलेगा? अपोजिट डायरेक्शन।
अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में और सेम दिशा में। सुनिए मेरे प्यारे बाबू, समान दिशा में और अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल होता है रिलेटिव। अब देखो रिलेटिव मतलब रिलेट करना, जोड़ना होता है क्या? यानी जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करें, जब दो अलग अलग चालों का तुलना करें, उसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं या किसी के सापेक्ष चाल बोलते हैं। सापेक्ष बोलते हैं ना, तुम्हारे सापेक्ष समझाते हैं। ए के सापेक्ष बी है, बी के सापेक्ष ए है, इसका मतलब है दो चीजों का तुलना करना। और ये सापेक्ष किसके हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं? चाल, यानी कि स्पीड। तो स्पीड में दो टाइप से सापेक्ष चाल बनेगा, एक समान दिशा में बनेगा और एक विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं इस बात को, एक छोटी सी कहानी से हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी ट्रेन है, ठीक। इस ट्रेन पे कुछ अपने भाई लोग बैठे पड़े हैं, ये ट्रेन से आ रहे हैं लोग, ठीक है, सुनिए ध्यान से। और यहां पे मान लो इस ट्रेन से हीरो उतर रहा है और इसकी फगुनिया यहां पे इसकी इंतजार कर रही है। अब देखा कितना अच्छा लगा तू लोगों ने, जाहिर कहीं पे ये पढ़ाई में काश तुम्हारी ये ओ फीलिंग आती, जब मैं समझाता और चीजें आपको समझ में आती, ओ फीलिंग आती, तो जीवन में कामयाब बनते। ये जो तुम्हारी फीलिंग आ रही है, तुम्हारे विनाश काल विपरीत बुद्धि का पहचान है। सुनेंगे ध्यान से, ये देखिए, तुम लोग को ऐसी भावना नहीं आती बच्चिया, दम नहीं आती है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी हैं। देखो ना, मजाक कर रहा था, दिल पे ना लेना। इधर ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये फगुनिया और इसका हीरो यहां से आ रहा है, ऐसे मूवी में देखे होंगे आप लोग। सुनेंगे रिलेटिव स्पीड को। इस ट्रेन से हीरो उतरा और इधर स्टेशन पे हीरोइन खड़ी थी। इसने हीरो को देखा, ये दौड़े दौड़े किसके पास भागी? हीरो के पास। और हीरो इधर से दौड़े दौड़े इसके पास आया। अब देखिए, अभी रुको, अरे दूर रहो, अभी दूर रहो। सुनिए, अगर ये दोनों ओर से दौड़े दौड़े जाते हैं, इसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। इसकी चाल क्या है? 10 किलोमीटर पर। और हीरो की चाल मान लेते हैं 12 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो, जब इधर से हीरोइन दौड़ी गई, इसका नाक, और हीरोइन गायब हो गई यार, इसको बुलाओ, इधर आ जाओ। तो लोग हीरो हीरोइन में अंतर नहीं देख पा रहे हो अभी तक, तुम में से कोई समझदार नहीं है। क्या अंतर है इन दोनों में? ये देख रहे हो, गुस्से में अभी है और ये खुश है, ओहो हीरोइन से मिले जा रहे हैं। अक्सर लड़कियां लोग हमेशा नाराजी रहती हैं। इधर देखो यार, सुनो, ये स्टेशन से उतरा, इधर से हीरोइन, ये उसको देखी और दौड़े दौड़े किसके पास भागी? हीरो के पास। इधर से दौड़े दौड़े हीरो इसके पास आया। इसे बोलेंगे सापेक्ष चाल। इसे कौन सा चाल बोलते हैं? सापेक्ष विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? देखो, इसका डायरेक्शन ये है क्या? नीचे। इसका डायरेक्शन क्या है? वो नीचे की तरफ भाग रही है, ऊपर। ये विपरीत डायरेक्शन है क्या? जब मुंह मत देखना, कहोगे वो करे मुहा और इधर तो करे मुहा और समान दिशा होगा। अरे दलायक, दिशा की बात कर रहा हूं। अगर मान लो नीचे की डायरेक्शन दक्षिण है, ऊपर की डायरेक्शन उत्तर है, तो हीरोइन कौन सी दिशा में दौड़ी? हीरो कौन सी दिशा में? दक्षिण। क्या दो विपरीत डायरेक्शन है क्या? एक का दिशा उत्तर है, एक का दिशा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं मुहावा का दिशा। अरे सर, एक ही हो रही तो दौड़त हो। अरे दिल जले, मुहावा एक ही हो रही है, दिशा अलग अलग है क्या? एक ये भाग रही है उत्तर की ओर, हीरो कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर। दो दिशा है ना, ये दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं क्या? तो सुनिए, उधर से हीरोइन दौड़े आई, इधर से हीरो दौड़े गया। अब ये दोनों दौड़े दौड़े क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे,
कम समय में मिल जाएंगे। अरे हाँ या ना? अगर इधर से हीरोइन 10 की रफ्तार से दौड़ी है, उधर से हीरो 12 की रफ्तार से जुड़ा है, तो 10 अब प्लस 12, क्या ये 22 की रफ्तार से मिलेंगे क्या? 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मिलेंगे क्या? अरे हाँ या ना? इधर से हीरोइन कितनी गई? 10, उधर से हीरो कितना आया? 12, तो 12 10 22 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार इन दोनों की इंक्लूड 1 घंटे में होगी क्या? लेकिन मान लो अगली बार क्या हुआ, समझो, यहां पे हीरो, यहां पे हीरोइन, सेम चीजें हैं, सेम कहानी है। अगले बार हीरो आया, और हीरो अगले बार जब आया और उसके बाद ये हीरो का शकल सूरत हो गया था खराब, टकला हो गया था, चंडुल हो गया था, बुढ़ा हो गया था। हीरोइन देखी इसको, कह रही यार ये तो सरल भाग नहीं लग रहा है, उल्टे भागना शुरू कर दी। अब ये इसके पीछे 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 दौड़ रहा है। बताओ ऐसा क्यों की? उसे हम मिल ना पाओ, उसे मैं मिल ना पाऊं। अरे बोलो यार हाँ या ना? उससे ये मिलना नहीं चाहती है, उसी डायरेक्शन उल्टे भाग ली, शकल देखी निकल ली। बाप रे बाप, किस गधे को मैं देखने आई थी। अब भाई जब ये उल्टा डायरेक्शन में भागी, जब उस इधर ही भागने लगी, ये बताओ ये इसको पकड़ने जाएगा तो इनकी रफ्तार कम होगी या ज्यादा? डूब जाओ, डूब के मर जाओ तुम लोग। ये बताओ, सुनो, जब हीरोइन इसकी तरफ भागी, हीरो इसकी तरफ आया, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, तो अपोजिट में चाल क्या हो गया? जुड़ गया। लेकिन ये बात बताओ, हीरोइन भी दक्षिणे भाग रही, हीरो हुए उसके पीछे पीछे दक्षिण दौड़ रहा है क्या? क्यों हीरोइन उल्टा भागी? क्योंकि इससे मैं जल्दी ना मिलो। अगर ये मिलना चाहती तो उसकी तरफ न जाती, उससे तरफ जाती तो चाल बढ़ जाता क्या? अरे हाँ या ना? जैसे मैं पड़ जाऊं, मैं यहां खड़ा हूं, सामने वो खड़ा है, अब वो भाई अगर मेरी तरफ आए, मैं उसके तरफ जाऊं, तो मैं तो जल्दी से मिल लेंगे। वो शकल देके निकल लिया, मैं उसके पीछे दौड़ा। क्यों? क्योंकि अब हम दोनों मिलना नहीं चाह रहे हैं, यानी हमारी रफ्तार कम हो जाए क्या? हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। अब देखिए कहानी क्या होगा। हीरोइन 10 की रफ्तार से आगे भाग रही है, हीरो इसकी पीछे कौन रफ्तार से भाग रहा है? जानते हैं 1 घंटा में, 1 घंटा में इसके 2 किलोमीटर करीब पहुंचेगा वो। 1 घंटा में हीरो क्या किलोमीटर करीब पहुंचेगा? 2 किलोमीटर पर घंटे की सिर्फ रफ्तार से जा रहा होगा। कैसे? देखो देखो, 12 की रफ्तार से हीरो दौड़ा, ठीक, और 10 की रफ्तार से हीरोइन दौड़ी। ये बताओ इन दोनों में कितनी का गैप आएगा? थोड़ा सा फीलिंग नहीं आ रहा है सर, फीलिंग नहीं आ रही भाई। अरे रुक जाओ भाई, इस क्लास में फीलिंग ना आया तो फिर क्लास ही बेकार है भाई। अगर 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 इधर इधर रुको रुको, मान लेते ये एक स्टेशन है और ये यहां पे हीरोइन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक गैप है। सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से, ऐसे कैसे नहीं आएगा। यहां पे हीरो है, यहां पे हीरोइन बैठी पड़ी है, ठीक, और सुनेंगे ध्यान से भाई। यहां से हीरो की रफ्तार है 12 किलोमीटर पर घंटा, इससे तुम लोगों को ना फीलिंग आएगी, फीलिंग। और यहां पे हीरोइन है, इसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक, समझिएगा ध्यान से, सारे बच्चे समझेंगे बोर्ड पे। प्यारे बाबू, अगर हीरोइन इधर की भागे, हीरो भी इधर का भागे, तो दोनों जल्दी मिल जाएंगे, स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो? जुड़ने वाली बात तो फील हो रही है ना भाई, कि अरे कॉमन सेंस की बात है, उधर से तुम भी आओ, इधर से हम भी जाए, हम दोनों की चाल जुड़ जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन सेम डायरेक्शन में घट क्यों रही है? फीलिंग नहीं आ रही है। इसको मैं फीलिंग ला रहा हूं, आपको देखिए, सुनिए। मान लीजिए हीरोइन यहां पे खड़ी है, हीरो यहां पे खड़ा है, इसकी शक्ल देखिए, और हीरोइन उल्टे भाग ली। जब उल्टे भागी तो जहां हीरो था, जो हीरोइन थी ना, मान लेते इनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर थी। कितने किलोमीटर दूर थी? 6। हीरो से 6 किलोमीटर दूर हीरोइन खड़ी थी, पता चला कि हीरो आ गया है, उठाई बैग और भागना शुरू कर दी। अब हीरोइन इधर 10 की रफ्तार से भाग रही थी, हीरो इसके पीछे कौन रफ्तार से भाग रहा है? इसका क्या मतलब है कि हीरो 1 घंटा में 12 किलोमीटर करीब जाएगा, हीरोइन 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगी। एक बात बताओ, सारे बच्चे लड़के लड़की रोल के, मान लो राइट 8 बजे हीरो ने फोन किया हीरोइन को, मैं तुमसे आ रहा हूं मिलने। हीरोइन बोरिया उठाई और निकल ली, भाई कहां से आ रहा है, मैं तो निकल ली। अब राइट 8 बजे फोन इसको गया, ये अपने घर से निकल ली। अब हीरो इधर से दौड़े दौड़े आ रहा है, कह कि मैं भागने जा रहा हूं, तुमसे नहीं मिलूंगी। हीरो यहां से अपनी गाड़ी दौड़ाया, हीरोइन इधर दौड़ना शुरू की। सारे लड़के लड़के मेरे साथ एक एक लाइन बोलेंगे भाई।
ये बताओ हीरो हीरोइन को कै बजे पकड़ेगा? कैसे समझिएगा, सुनिए। अगर 8 बजे हीरो उस स्टेशन से निकला, 8 बजे ये यहां से निकली, इनके बीच दूरी कितनी किलोमीटर है? ये बताओ 8 बजे से जैसे ही 9 बजेगा, तो 9 बजेगा तो हीरोइन यहां जा बैठल होगी। हीरोइन अपनी भाग चुकी होगी यहाँ पे कितने किलोमीटर दूर? 10। कितने किलोमीटर दूर भाग चुकी होगी? 10। अगर हीरोइन 10 किलोमीटर दूर भाग चुकी है मेरे दोस्त, 10 किलोमीटर दूर भाग चुकी है, तो यहां से टोटल कितनी दूर चली गई है? 16 किलोमीटर। कितनी दूर चली गई? अब बेचारा ये लड़का 9 बजे ये 16 में से कितना दूरी कवर कर लेगा? 12। कहीं इधर लड़का आएगा 9 बजे क्या? फील हो रहा है आप लोग को भाई? ये लड़का कहीं यहां पे आएगा, क्यों? क्योंकि लड़का पर आवर कितना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है? अरे इसकी रफ्तार कितनी? 12 किलोमीटर। तो लड़का 1 घंटे में 12 किलोमीटर दूर जाएगा ना भाई, तो यानी 8 बजे से 9 बजे यहां पे होगा। लड़की कितनी दूरी कवर कर ली है? 16। लड़की कितनी दूरी कर ली है? 16। कैसे? ऑलरेडी कितना दूर थी? 1 घंटा में कितना भागी है? 10। तो 6 दूर थी, 10 भाग गई, तो 16 में चली हो। 1 घंटा में लड़का कितना गया है? सिर्फ 12। पक्का? अगली घंटा जब 9 बजेगा, मतलब अगला 10 बजेगा, तो 10 बजे कभी ये कहीं इधर टहल रही होगी? अरे बोलो हाँ। 10 बजे ये इधर टहल रही होगी, तो जहां यहां भागी है इसकी दूरी आप बताओ। 10 6 26 किलोमीटर दूर चल जाएगी क्या? सब लोग बोलो मेरे साथ साथ। ये टोटल कितनी दूरी कवर कर लेगी? 26। अब 10 बजे लड़का कितना दूरी तय करेगा? पूरा क्लास बोलोगे। 12 12 24। इधर ही कहीं होगा क्या? कुछ दूर पहले होगा लड़का। लड़के ने 12 12 कितनी दूरी तय की? 24। और लड़की कितनी तय कर ली? 26। समझ में आ रहा है आप लोग? अगला 11 बजे लड़की, मान लो 11 बजे लड़की भाग गई अपने नैहर, इसका घर क्यों नैहर ही ना बोलेंगे जी, अपने नैहर भाग गई। नैहर के मायके एक ही चीज होता है ना। अरे अपने मम्मी पापा के चली गई, बात खत्म। देखो ये अपने मम्मी पापा के घर चली गई, लड़का इधर से गुसियाल अपना गाड़ी लेके गया और 11 बजे राइट उसके दुआरिये पे पकड़ लिया उसको। कैसे? सुनो, यहां से 10 किलोमीटर दूर गई थी, टोटल दूरी कितना हुआ? जोड़ो तो 10 10 20 10 30 6 36। और लड़का 12 12 24 12 यहाँ के पकड़ा गई क्या? अब ये लड़का उठ के यहाँ इसके ससुराल में झूठा झुटौल हो रहा है भाई। तू काहे भगली, तू काहे भगली, तू काहे भगले, मार झगड़ा होने लगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो मेरे दोस्त अब लड़का कभी मुंह बना दे, रुक जाओ, अभी गुस्सिया गया लड़का। अरे यार इधर देखो, इसको भी गुस्सिया देते हैं लोग। लड़का गुस्सिया के उससे मार झगड़ा कर रहा है भाई। ये बताओ, सुनिए, कै बजे प्रोसेस चालू हुआ मिलने पकड़ने का? हीरोइन पकड़ाई कै बजे? समझ रहे हैं? यानी 3 घंटा लगा उसको पकड़ने में। यानी क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या थी? सेम। जानते हैं इसमें क्या, इसको बनाने का तरीका और ट्रिक्स क्या है? समझिएगा ध्यान से, अब गहराई वाली बात को। उस 3 घंटे में लड़की जब भाग गई तो 36 किलोमीटर गई, और 3 घंटे में लड़का भी 36 गया है क्या? लेकिन सुनिए, लड़की की रफ्तार सुनिएगा ध्यान से, एकदम फील करिएगा। 1 घंटे में लड़की 10 दूर जा रही है क्या? 1 घंटा में लड़का 12 दूर जा रहा है। और उस लड़की के हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर करीब आ रहा है क्या? फिर से सोचो, लड़का 1 घंटे में 12, लड़की 1 घंटे में, तो जब लड़का 1 घंटे में 12 चला, लड़की 1 घंटे में, ऑलरेडी उससे 6 किलोमीटर दूर है क्या? अगर देखो हम दोनों संग ही हैं, हमारे यहाँ पे बगल में है, मैं 12 चलो तो मैं ज्यादा चलूंगा, तुम 10 हो तो तुम कम चलोगे, कॉमन सी बात है, मैं तुमसे हमेशा आगे रहूंगा। लेकिन कभी कभी देखते हैं जिसका स्पीड कम होता है उसको कहा जाए तू आगे खड़ा हो जा। आपने बचपन में बहुत बार ऐसी रेस लगाई होगी, जब आप किसी बंदे को कहेंगे तू आगे खड़ा हो जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं भाई। क्यों? क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, मेरी रफ्तार उससे क्या है? तेज है। जब आपकी चाल ज्यादा होती है तो सामने वाले को संगे रखते हैं या आगे भेजते हैं? आगे भेजते हैं, क्योंकि मेरी चाल आ जाए, मुझे पता तुमको पकड़ ही लेंगे। अब मान लो मेरी चाल कम है, तू आगे बढ़, तू आगे खड़ा रहा, हमारी चालों कम आ, अरे राजी तू पता नहीं कहां जाएगा। अरे हाँ या ना, आगे वाले इंसान को पकड़ने के लिए पीछे वाले की चाल ज्यादा होनी चाहिए। जैसे चोर और सिपाही में आ जाइए, ये बताइए, मैं पुलिस की फड़फड़िया गाड़ी लिया हूं, चोर मर्सिडीज से निकल रहा है, भाई वो चोर को कभी फड़फड़िया गाड़ी पकड़ पाएगी?
नहीं पकड़ पाएगी। यानी इसका मतलब पुलिस की चाल हमेशा ज्यादा होगी तभी तो चोर को पकड़ेगी। इसलिए याद रखिएगा, आगे भागने वाली वस्तु को पीछे पकड़ने वाला इंसान एक ही कंडीशन में पकड़ सकता है, जब पीछे वाले की रफ्तार भी ज्यादा हो। अगर पीछे वाले की रफ्तार ज्यादा नहीं है तो आगे वाली गाड़ी को कभी पकड़ नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या? सुनिए, ये बताइए पूरा क्लास, 1 घंटे में वो लड़की कितनी दूर गई है? 10। लड़का 1 घंटे में कितना गया? उससे कितना करीब आया और उसके कितना करीब जाना है? अरे इन दोनों के बीच का गैप 6 है ना। 1 घंटे में 2 किलोमीटर करीब, 2 घंटे में 4 किलोमीटर करीब, 3 घंटे में 6 किलोमीटर करीब। यानी इस लड़की को लड़का 3 घंटे बाद पकड़ेगा। 8 3 11 बजे पकड़ेगा। क्या आपके 11 बजे आया था क्या? रिलेटिव स्पीड जानते क्या कहता है? ये बताओ, यहां से वहां तक की सुनेंगे ध्यान से सारे लड़के लड़की बोर्ड पे। रिलेटिव स्पीड कहता है कि ये बताओ इनके बीच का गैप क्या किलोमीटर है? 6। लड़के का चाल कितनी है? लड़की चाल कितनी है? 10। तो 6/2। अगर दूरी को चाल से भाग करेंगे कितना? 3 घंटे के बाद लड़की पकड़ी जाएगी। क्या 3 घंटे बाद क्या 3 घंटे बाद लड़की पकड़ी गई है? 1 घंटा 2 घंटा और। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड का मैजिक। चलो बताओ, पूरा क्लास मिल गया। क्या 2 व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जाएंगे, चाल प्लस होगा या माइनस होगा? बहुत कम ना हो जाता है भाई। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इधर आप भी भाग रहे इधर हम भी भाग रहे, हम दोनों की चाल प्लस होगी या माइनस? यानी मेरे आपके सापेक्ष में चाल अंतर का ही दूरी खाली चलेंगे हम। जितना हमारा गैप है, हम दोनों के बीच क्या किलोमीटर गैप है? 2। तो मैं उससे कितने किलोमीटर करीब सिर्फ पहुंचूंगा? 2, क्योंकि 10 वो भी भागेगा, 10 मैं भी भागूंगा, लेकिन मैं उससे 2 किलोमीटर ज्यादा हूं, इसलिए 2 किलोमीटर हर घंटे उसके क्या पहुंचूंगा? करीब पहुंचूंगा। मुझे 6 पहुंचना है तो क्या घंटे में करीब पहुंचूंगा? 3 घंटे में। क्या 100% चीजें समझ में आई है भाई? क्या आज के बाद कोई भी आपसे रिलेटिव स्पीड के बारे में कुछ भी पूछेगा आप लोग बता देंगे? चलो बताओ पूरा क्लास आप मिलके मेरे साथ। 2 व्यक्ति समान दिशा, समान दिशा ये दिशा कैसी है बताओ? अरे यार, दुल्हा इधर, सॉरी लड़का इधर लड़की इधर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। शकल नहीं देखे क्या? ओकर मुंह ओकरे होई है कि नहीं? मुंह से नहीं मतलब है, दिशा देखिए। ये दक्षिण भाग रहा है, ये उत्तर, तो ये दिशा विपरीत कहलाएगी। समझ में आ गया? और समान दिशा क्या? ये भी उत्तर में, ये भी उत्तर में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दिशा समझते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यानी देखो, मैं भी पूरब भाग रहा हूं, आप भी पूरब भाग रहे हैं, इसे कौन सा दिशा पढ़ेंगे बोलो? समान दिशा। मैं पूरब की तरफ जा रहा हूं, तुम पश्चिम की तरफ मेरे तरफ आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे? विपरीत। समझ में आ गया ना? विपरीत मुंह से नहीं देखना है, विपरीत देखना उस चल किस डायरेक्शन में रहा है। मैं अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तुम भी इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये डायरेक्शन सेम है। मैं इधर चल रहा हूं, तुम इधर आ रहे हो, तो ये अपोजिट है क्या? अब कुछ लड़कों को ही लगता है ना, उधर से ऊ आवत इधर से, तो समान दिशा हो गया। अरे समान मुंह हो गया तुम्हारा, दिशा थोड़ी हुआ है। तुम्हारा मुंह और उसका मुंह एक दूसरे के सामने है, दिशा सामने नहीं है। उल्टा दिशा होगा क्या? मैं इधर का चल रहा हूं, तुम इधर का आ रहे हो, उल्टा है कि नहीं है? मैं जा रहा हूं पूरा, तुम आ रहे हो पश्चिम, अब मेरे ही साथ चलोगे तो ये समान दिशा होगा ना? समझ में आ गया? इंसान की शक्ल नहीं देखनी, हमें चाल देखना है मेरे दोस्त। ये तो समझाने के लिए शक्ल का एग्जांपल लिया है, चाल देखना है, चाल। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? सुनिए, 2 व्यक्ति अगर समान दिशा में चलते हैं, इनका जो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल होती है, जो सापेक्ष चाल होती है समान दिशा में, प्लस या माइनस? अरे यार याद रखो, दुल्हन तुमको देख के भागने लगी, प्लस होगा या माइनस? माइनस। दुल्हन तुम्हारा शक्ल देख के भागने लगी तो समान दिशा में चलने लगे क्या? अब समान दिशा में चाल होता है S1 माइनस S2। क्या चाल कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। मैं आगे चलूं या मैं पीछे चलूं, ये मेरी चाल है। ये डायरेक्शन उल्टा सीधा हो सकता है। चाल कभी माइनस होता है बाबू? चाल तो चाल होती है, तुम्हारी गाड़ी के हिसाब से पीछे जा रही है, लेकिन दूरिया पीछे थोड़ी है, चलवा पीछे थोड़ी है। तुम्हारी जो गाड़ी है उसका माउथ पीछे का चल सकता है। गाड़ी का मुंह हम चाहे तो शीशे दोनों अगवा लगाते हो, अगवा वाला मुंह हुआ। अरे हाँ ना, तुम गाड़ी को आगे और पीछे अपने हिसाब से नहीं डिसाइड किए हो कि जिधर बॉलवा रही बड़ा वाला वो आगे का मुंह है, जिधर का छोटा बॉल है वो पीछे का मुंह है।
हम ऐसा किए कि पीछे वाले बॉलवा लगा दिए, उसका ढांचा ऐसा दे दिए, तो उसकी मुंह तो चेंज हो गया। यार मेरे भाई ये आपके हिसाब से है ना, गाड़ी आपके हिसाब से आगे पीछे चल रही है, लेकिन चाल के हिसाब से चाले है। तुम आगे चलो अच्छा है, पीछे चलो, चाल जो होगा वही चलोगे। 10 की रफ्तार उधर से बोलेंगे भी, आगे भी चलेंगे तो कहेंगे कि आगे 10 की रफ्तार के या पीछे भी 10 की रफ्तार के, लेकिन चाल कभी माइनस। अरे यार ये बताओ, पीछे का चलवा तो दूरी नहीं तय करी, पीछे का चलेंगे तो दूरिया घट जाएगा। भले वो दूरी तय ही करेगा, लेकिन वो उल्टा दिशा में तय करेगा, यानी अपनी मंजिल से दूर के दिशा में तय करेगा, लेकिन तय तो करेगा ना, वो भी दूरी ही होगा। समझ में आ रही है क्या? तो मेरे दोस्त, कभी भी चाल निगेटिव नहीं होता है। तो सापेक्ष चाल S1 माइनस S2, और इसमें जो भी बड़ा वाला होगा वो हमेशा पहले और छोटा वाला हमेशा बाद में, या कह सकते हैं अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं बबुआ? अंतर लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? गुड। सापेक्ष चाल बताओ विपरीत दिशा में क्या होगा? विपरीत दिशा समझ रहे हो ना? कैसे इमेजिन करो कि स्टेशन पे तुम भी उतरे, तुम्हारी फगुनिया भी थी, तुमको देख के तुम्हारे पास चली आई दौड़े दौड़े, तो सापेक्ष चाल तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा S1 प्लस S2 की रफ्तार से। S1 प्लस S2 की रफ्तार से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो, सुनो सुनो सुनो, एक थोड़ा सा और बात समझ लो, एक यहीं पे सुना सारे लोग ना, अभी मत लिखो। मान लो तुम्हारा ये घर है और तुम्हारा ये फगुनिया का घर है, ठीक? और तुम्हारे घर से फगुनिया का घर जो है 44 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 44। तुमको कुछ जरूरी काम था, अपनी फगुनिया से बोले ऐसा कर, तू अपने घर से निकल, डॉक्यूमेंट निकल के, डॉक्यूमेंट लेके तू अपने घर से निकल, और डॉक्यूमेंट लेके तुम अपने घर से निकलो और मैं भी इधर से चल रहा हूं, कहीं मिले। ऐसा होता है कभी? जैसे मान लो तुमको कहीं जाने के लिए देर होता है, ठीक? तो तुम कहते हैं तुम भी घर से लेके आओ, इधर से मैं पहुंचा, बीच में देना, फिर लेके मैं वापस आ जाऊंगा। अरे यार ऐसा बहुत बार हुआ होगा। जैसे हम कॉलेज में चले गए, पटेल कॉलेज, मेरा घर एकता चौक है, मैंने अपने भाई को फोन किया, भाई ऐसा है कि तू डॉक्यूमेंट लेके आ, इधर से हम हुआ थी। तुम क्यों जाते हो? क्योंकि उधर से वो जितना जल्दी इधर से हम जाके तुरंत लेके लाके दे देंगे। अरे हाँ या ना? ताकि वो जो उतना डिस्टेंस कवर करके आएगा मैं खुद जाके ले आऊंगा, या आपकी रफ्तार वाला कार से हो। अब गांव में लाठे लाठे गांव है, आपके पास गांव में जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, तब क्या कहेंगे? लाठ के बोरे ले लेंगे हम गांव पे, फिर कार में रख के लेके चले जाऊंगा। तो भाई मेरे क्यों? क्योंकि आपका टाइम क्या हो जाएगा, सिर्फ यही काम। सुनो सुनो, इस भाई ने कहा अपनी पगनिया से ऐसा करो, तो अपने घर से डॉक्यूमेंट लेके निकल, मुझे बहुत जरूरी है, रास्ते में कहीं देना, मैं यहीं से लेकर वापस निकल जाऊंगा, नहीं तो मुझे कितना जाना पड़ता। मान लो मुझे इधर कहीं जाना है, इधर, ठीक? और हम अगर इसके पूरे गांव जाते फिर आते तो इतनी दूरी कवर करनी होती। अगर तुम्हारी पगनिया समझदार है और वो लेके डॉक्यूमेंट इधर चली आई, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके चली आई, तो तुम्हारा ये तो टाइम बच गया ना जी, यहीं से तुम वापस चले जाओगे, अपना काम कर लो, नहीं तो फिर डबल आना पड़ता। यानी इतना जाते और इतना आते, ये पूरा टाइम बचा लिए क्या? अरे बात समझ में आ रही है? चलिए तो इधर देखिए, इधर आप बताइए, आपका घर, आपकी रफ्तार कितनी है? 22। आपकी रफ्तार कितनी है? 22। और फगुनिया की रफ्तार कितनी है? 10। फगुनिया की रफ्तार कितनी है भाई? 10। 10 है। फगुनिया की चाल कितनी है? 10। और आपकी चाल कितनी है? 12। सारे लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ। ये बताओ इनके दोनों के बीच का गैप क्या किलोमीटर है? 44। चलो देखना कहां मिलेंगे। ये बताओ, ये जो हीरो है अपना, ये हीरो 12 की रफ्तार से जाएगा, 1 घंटे में 12 किलोमीटर करीब पहुंचेगा, अगले 1 घंटे में 24 किलोमीटर करीब पहुंचेगा। मान लो कहीं यहां आ जाएगा। अरे बोलो हाँ। गीजी मीजी लग रहा था भाई, तुम लोगों को भी गीजी मीजी लग रहा था? चलिए थोड़ा तेजी से करते हैं। अरे मारे, रास्ता टेढ़े ना रहेला। चलो हेलो हेलो, फगुनिया टेढ़ा है, बहुत चिंता है तुमको फगुनिया का। ये 12 की रफ्तार से चल रहा है, कितनी की रफ्तार से चल रहा है? 10 की रफ्तार से चल रहे। इनके दोनों के गांव के बीच की दूरी कितनी है? भाई देखना देखना, सवाल समझो, देखना सारे लोग फील करिएगा मेरे साथ साथ, प्रैक्टिकल एकदम। इधर से अपना हीरो निकला 12 की रफ्तार से, 1 घंटा में 12 किलोमीटर दूर गया होगा। पहले 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूर गया होगा? 8 बजे फोन मिला था। क्या बजे फोन मिला था फगुनिया को? 8 बजे। यहाँ पे फगुनिया बैठी थी कै बजे? 8 ही बजे। फगुनिया भी कै बजे बैठी थी? 8 बजे। फगुनिया गाड़ी को ना जल्दी से घर से लेके निकल, बेचारी जान प्राण बिना मेकअप पे निकल गई।
इधर इधर 8 बजे ये अपने घर से निकली। ये बताओ एक घंटे में, ये एक घंटे में कितनी दूर गई होगी? 10 किलोमीटर। ये बताओ पूरा क्लास मिलके, पूरा क्लास मिलके, यानी 8 बजे के बाद ये कै बज गया? 9 बजे। और 9 बजे फगुनिया यहाँ पे है। अरे बोलो हाँ। तो इन दोनों के गांव के बीच की दूरी कितनी है? 44। आइए दोनों ने मिलके, इधर से ये 12 और उधर से वह 10, कितना कवर कर चुके हैं? 22। पक्का आधा दूरी बच गई है। फिर इधर से हीरो अपनी गाड़ी को फड़फड़िया दौड़ाया 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 और यहाँ पे पहुंच गया। अपना हीरो यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे अपना हीरो 10 बजे पहुंचा होगा क्या? अरे बोलो, यहाँ पे हीरो अपना कै बजे पहुंचा होगा? 10 बजे। अब फगुनिया में बेचारी बिना मेकअप को उधर से आ रही होगी। अब ये बिना मेकअप के इधर से आ रही होगी अपनी 10 की रफ्तार से। ये बताओ पूरा क्लास मिल गया, हीरो ने कितनी दूरी कवर कर ली? 12 12 24। पक्का? अरे बोलो हाँ। अब ये बताओ हीरोइन जो इधर से आ रही है ऑलरेडी 10 कवर कर चुकी है, तो इनके बीच गैप कितना रह गया है? तो अगला 10 बजे हीरोइन भी यहीं पे आ जाएगी क्या? अरे अगला 10 बजे, अगला 10 बजे हीरोइन भी यहीं पे आ जाएगी क्या? यानी राइट 10 बजे इस हीरो से हीरोइन मिलेगी और इसका डॉक्यूमेंट इसको देगी। ले भाई तो अपना डॉक्यूमेंट लो। पहचान लिया? हाँ यार, थोड़ा मोड़ा तो बिना मेकअप का देखा ही होगा। तो भाई मेरे, अरे इधर देखो यार, गधे वैसा लोग। इधर इधर ये इसको यहाँ पे 10 बजे, राइट 10 बजे फगुनिया यहाँ पे आ गई क्या? और इन्हें इसको डॉक्यूमेंट दे दिया। ये बताओ पूरा क्लास मिल गया। 12 किलोमीटर इधर चलो और 12 किलोमीटर इधर चलो। हीरोइन को बताओ 10 यहाँ चलिए, 10 यहाँ, तो 12 12 10 10, यानी हीरो चला है 24 किलोमीटर, हीरोइन चली है 20 किलोमीटर। पक्की? तय घंटे के बाद दोनों मिले हैं, 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल गए क्या? अब बताओ, यही 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 जब अपोजिट भागा था, अपोजिट दुल्हन भाग रही थी, 36 किलोमीटर इसका ससुराल था क्या? अरे हाँ या ना? 36 किलोमीटर दूर ससुराल पकड़ने में इसको कै घंटा लग गया? 3। और जबकि अगर आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उससे ज्यादा दूरी है। कितना दूरी है? 44। 2 घंटा में पहुंच गया क्या? इसका मतलब यह है कि अरे सर, विपरीत में चाल जोड़त बल तभी ना कम समय बच गए, और समान में चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए समय उसमें क्या लग गया है? हमें ज्यादा। सब कुछ समझ में आ गई रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अब सुनिए, यहां से सबसे ज्यादा पेपर में सवाल पूछेगा ये अपोजिट डायरेक्शन वाला। इसे एक सेकेंड में बनाए हम, एक सेकेंड में बोलूं। ये देखिए सुनिएगा, ये बताइए मैं कहूं कि फगुनिया से मिलने का समय क्या है? एक चीज याद रखिएगा, मिलने का समय 2 व्यक्तियों के लिए हमेशा एक ही होता है। ये बताओ कि 2 व्यक्ति अलग अलग समय पे मिल सकते हैं? अरे यार, तुम अपने घर से कई बजे निकलो, हम अपने घर से कई बजे निकले, जब हम मिलेंगे मान लो 10:05 में मिले, तो हमसे कोई पूछेगा मैं क्या टाइम बताऊंगा? 10:05। तुमसे कोई पूछेगा तो 10:05 पे मिले, यानी अब कई बजे निकले हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 व्यक्तियों का मिलने का समय हमेशा एक ही होता है क्या? अरे मिलने का मतलब ही मिलना होता है, मिलने का मतलब एक ही टाइम हुआ, तो एक ही समय। याद रखिएगा, 2 व्यक्ति के मिलने का अलग अलग समय नहीं हो सकता है। 2 व्यक्ति का मिलने का समय हमेशा क्या होता है? 10:05 उसको डॉक्यूमेंट मैंने पकड़ाया, तो 10:05 उसके लिए भी है और मेरे लिए भी है। बात समझ में आ रही है क्या? ये बताओ मिलने का समय, अब लड़का बोलो अच्छा है, लड़की, दोनों का सेम होगा क्या? अरे बोलो यार हाँ, मिलने का मतलब ही एक होता है, वो लड़के की तरफ से बोले जाए चाहे लड़के। तो मिलने का समय निकालना है तो पहले पता करो कि इस लड़के के घर से लड़के की ससुराल कितनी दूर है। समय बराबर क्या होता है जी? दूरी बटे में 4। तो लड़की के ससुराल कितना दूर है? 44 किलोमीटर दूर है। पक्का? क्या ये अकेले जा रहा है? नहीं, उधर से फगुनिया को भी बुलाया है क्या? तो इधर से जो ये जा रहा है इसकी चाल कितनी है? अब फगुनिया जो आ रही है उधर से उसकी कितनी है? दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बताइए 10 12 22, 22 दूनी के 44, कै घंटे के बाद मिलेंगे? क्या सच में 2 घंटे के बाद मिले हैं क्या? 1 सेकेंड में निकाल दिए। सापेक्ष चाल ये जादू है।
आप बताइए इनके बीच की गैप कितनी थी? 44। विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 44 भागे 22 यानी क्या घंटे बाद मिलेंगे? 2 घंटे बाद। कॉमन सेंस की बात है। इधर से 12 चली, उधर से 10 चली, हर घंटे ये 22 चलेंगे क्या? तो 44 चलने के लिए क्या घंटा लगाएंगे? अब मेरे बाबू अगला सवाल, अगला सवाल ये बताइए, लड़का कितना दूर चला? इस 44 में लड़के की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे। ये तो इन दोनों में लड़का भी 2 घंटा चला है, लड़की भी 2 घंटा है क्या? अरे यार, मिलने का समय 2 घंटा है तो लड़के का भी समय 2 है, लड़की का समय कितनी है? अब ये बताओ लड़के की चाल कितनी थी? 12। अब 12 की रफ्तार से लड़का का घंटा चला? 2 घंटा। तो इसका मतलब लड़का कितना दूरी कवर किया? 24 किलोमीटर। मैं पूछूं लड़की कितनी दूरी कवर की? लड़के, दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणे 10 की चाल से लड़की क्या घंटा चलिए? पूरा क्लास बोलिए। क्यों? क्यों? दो व्यक्तियों का मिलने का समय हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो 2 घंटा लड़की भी चली हुई तो 10 दूनी के, क्या सच में लड़की 20 चली है क्या? सच में लड़का 24 चला है क्या? सच में ये 2 घंटा में मिले हैं क्या? बताइए कि एक लड़का अगर ऐसे पूरे पेपर को बनाता है और एक लड़का सिर्फ ये लिखता है और आंसर बनाता है, बहुत टाइम बचा रहा होगा। ये तो एक आसान डाटा था, भारी डाटा में तो दिन दहाड़िया लग जाएगा जोड़ते घटाते हैं। इसलिए हम आज रिलेटिव स्पीड का जादू सीखेंगे कि बड़े के बड़े सवाल हम सेकेंडों में कैसे हल करते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको इस दोनों बात को समझाने में बहुत सफल रहा है। क्या आप लोग को 100% समझ में आ गया है? विपरीत डायरेक्शन क्या होता है और समान दिशा क्या होता है? समान दिशा पे जो सवाल बनती है वो चोर सिपाही का बनता है, और विपरीत दिशा में सवाल बनता है मिलने वाला क्वेश्चन। विपरीत दिशा में सवाल कौन बनेगा? मिलने। तो सुनिए, जब चोर और सिपाही, ये बताओ जब चोर कभी पुलिस से मिले आई हो, उल्टे ना भागेगा, उसी की दिशा में कभी चोर आएगा? इलॉजिकल, गलती से आ जाएगा। हमें पता है कि पटेल चौक पे चोर पकड़ने हमें पुलिस हमको जो रही है, तो हम पटेल चौक पे जाए कि उल्टा भागेंगे भाई? मान लो मैंने देखा यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे मैं हूं, तो मैं उधर जाऊंगा कि इधर भागूंगा? समझदार चोर हूं तो इधर ही भागूंगा, बकलोल चोर हूं तो अपने आप चला जाऊंगा। कभी कभी ऐसे भी चोर होते हैं भाई, बकलोल टाइप के। तो मेरे दोस्त सुनिए, जो चोर सिपाही का सवाल बनेगा कौन सी दिशा में बनेगा? समान। पूछेगा कि चोर सिपाही का प्रश्न कहां से बनता है भैया? समान दिशा से। और मिलने वाला प्रश्न कहां से बनता है? विपरीत दिशा से। मिलने वाले प्रश्न, ये दोनों के ऊपर हम लोग आज के पूरी क्लास में काम कर रहे होंगे। पहले छाप लीजिए, जान निकल गया समझाने में। होम गार्ड की भर्ती आई है, भर देना तुम लोग। देखा है, मजाक नहीं। 42,000 पद है होम गार्ड का। वो योग्यता 10वीं पास। हम्म। सापेक्ष चाल, कौन सी चाल? शैक्षणिक सैलरी। आई डोंट हैव आइडिया दिस, मुझे आइडिया नहीं है इसका। इंग्लिश में बोलते हैं कि डर जाओ तुम लोग।
चलो आ गया होमगार्ड में। हमको कहाँ पता है होमगार्ड में प्रमोशन का। नेक्स्ट करें। अच्छा ठीक है, होमगार्ड वाला बता देना है, तो होमगार्ड बनने के लिए जो बैठा है तो ये वो इसे भी छाप लेंगे आप। चलिए बोलिए तो ये कौन सा दिशा वाला सवाल है? समान दिशा वाला है ना। दुल्हन भी इधर भाग रही है, दुल्हा तो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। चलिए इसे ओवरऑल बनाइए तो। अरे यार इसको हल किया था ना, इसका पन्ना पीछे है क्या? अरे यार, अरे उसका हल किया था ना अभी मैं शॉर्ट में मिटा दिया हूँ। ऐसे कैसे मिटा दिया हूँ? झूठी को बोलोगी? हाँ निका है, ये निका लिखा है, ये वाला है ना, इसके जस्ट पीछे चाहिए है पक, ये वाला है, इसके नीचे लिखो पकड़ने का समय। इसमें मिलेगा पकड़ेगा, पकड़ेगा भाग रही है दुल्हन। पकड़ने का समय क्या होगा जी? दूरी। दूरी में क्या लिखोगे? गैप। दूरी में क्या लिखोगे? ये बताओ, लड़का से कितनी दूर लड़की खड़ी थी? लड़का से कितनी दूर खड़ी थी? 6। तो गैप लिखो, गैप। चलो बताओ गैप कितना है? 6 किलोमीटर। बस इतना ही चल के लड़का पकड़ लेगा क्या? अरे बोलो हाँ। जितनी गैप है समान दिशा में गैप न देखेंगे, दूरी नहीं देखेंगे। इसकी ससुराल 36 किलोमीटर दूर है क्या? उससे थोड़ी मतलब आपकी को गैप देखना है। गैप कितने का है? 6। और बताओ इनकी सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगी? 12 माइनस 10। पक्का? तो समय बराबर क्या था? दूरी बटे में। तो 6/2 यानी कि 3 घंटे में ससुराल इसके लिए पहुंच जाएगा, यानी कि पकड़। दुल्हा ने दुल्हन को कितने घंटे में पकड़ा? ये पूछता इसमें दुल्हन कितनी दूरी तय की है, दुल्हा कितना दूरी तय किया? दुल्हन द्वारा तय की गई दूरी, दुल्हन द्वारा तय की गई दूरी बताओ। दुल्हन ने कितनी दूरी तय की? तय की गई दूरी दुल्हन के द्वारा तय की गई दूरी ये बताओ। दुल्हन खाली 30 चली है क्या? कौन 36 चला रहा है जी? दुल्हन ने 10, 20, 10, 30। दुल्हन ने सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी चली है क्या? तो तुम लोग कुछ मत करो। दुल्हन की चाल कितनी है जी? 10। क्या घंटा में पकड़ाई है? तो 3 घंटा तक भाग रही होगी। 10 तिया के 30 किलोमीटर दूरी, यानी दुल्हन ने 30 किलोमीटर की दूरी क्या की है? आइए और दुल्हा कितना तय किया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो निकाला है ना इसको। कभी तो निकला, अभी जैकेट निकाल के है तभी तो है। कोई बात नहीं भाई, फिर दोबारा से सुन लोगे तुम लोग। पकड़ने का जो समय होता है, दूरी कितनी है? गैप। गैप कितने का है? 6। चाल समान दिशा में क्या हो जाएगा? -2 की रफ्तार से कितना लगेगा? 3। दुल्हन द्वारा तय की दूरी बताओ। दुल्हन की चाल कितनी है जी? 10। कै घंटे में पकड़ाई है? 3। तो 10 आ गए थे। और दुल्हा का दूरी, दुल्हा द्वारा तय की गई दूरी, तो दुल्हा भी कितना देर तक चला है? 3 घंटा। लेकिन कितने की रफ्तार से चला है? 12। तो दुल्हा 12 की रफ्तार से 3 घंटा चला है, तो दूल्हे द्वारा तय की दूरी कितने किलोमीटर है जी? 36 किलोमीटर। चलिए भाई, क्या भैंस खातिर भागी है? अगर है क्या बोल के हंसते रहते हो जी गधों की तरह? क्वेश्चन नहीं लिखने बाबू, अभी हम बकैती की है। अली सर की बकैती और चंबल की डकैती दोनों जीवन बदल देती है। टेलर मार रहा था, ऐसे कोई बात नहीं है।
चंबल के डाकू से मारा गया है, अभी मैं जिंदा रहेगा हूं। चलिए जी, ये लिख लिया आप लोगों ने? पहले अच्छे से लिख लीजिएगा, जब भी आपको रिवीजन करना होगा फील होगा कि ऐसे 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 से हुआ था, रटना नहीं पड़ेगा आपको। क्या कह रहे हो? लब तक आके ही रुक जाते हैं तेरे नाम, लब तक आते ही रुक जाते हैं तेरे नाम, इक्स नहीं है पगली, ठंडे के कारण आवाज नहीं निकल रही है। ये शहरी वाले को 100 तोप देना चाहिए। क्या क्या सोचते हो जी बैठ बैठ के तुम सब? चलिए इसे पेज पलटू। फीन से, पुष्पा नहीं है, बोलो फैन से। यार है पुष्पा बड़ी एडवांस में पढ़ने हो आप लोग में भी, जो पुराने बच्चे हैं नए बच्चे जिनको भी एडवांस पढ़ना हो आके पढ़ सकते हैं। सुबह सुबह एक लड़की ने तारीफ लिख के डाली, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है एडवांस में, बहुत सुकून मिलता है। सुबह से आज मैं खुश हो गया हूँ। झूठ का भी तारीफ किया करो तुम लोग, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में कोई ऐसे इंसान है जिसको तारीफ पसंद नहीं है? कल 2 घंटा पता नहीं चला। थैंक यू जी, थैंक यू। आप में से कोई ऐसा लड़का लड़की जिसको तारीफ नहीं पसंद है? सबको पसंद है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं पसंद है? इसको पसंद नहीं है? जे जे रही वही तो ना पसंद रही, अगर पता ही नहीं किया तो कहां से पसंद है? इसे पलट दे भाई। अरे जल्दी लिखो। तारीफ बहुत अच्छी चीज है, किसी के दिल में घर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन वो तारीफ लीगल होनी चाहिए, सच में वैसन हो। कोई 1.5 फुट का आदमी, वाह कितने लंबे होते हैं, मनु मनु गलिया रहा होगा। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी रियल में बहुत सारी चीजें जिसमें नहीं है वो तारीफ कर रहा है, वो समझ रहा है कि झूठा तारीफ कर रहा है। नहीं ऐसे नहीं, सच में होना चाहिए उस इंसान के अंदर वो आप बताएं उसको, तब उसे तारीफ बोलते हैं, उसे चापलूसी बोलते हैं। नटुला मालिक है, वाह मालिक कितना लंबा बानी तू, ताकि हमारा काम निकल जाए। तो वो मालिक भी समझ रहा होता है कि चापलूसी कर रहा है। हो गया? नेक्स्ट पेज, इसे लिखिए। सवाल क्या होता है जी? समझ में आ गया? काम खत्म। 7:30 वाले बैच में नहीं था क्या? पूरा मिश्रण चैप्टर मैंने आधे घंटे 45 मिनट में समझाया, लास्ट 15 मिनट में सवाल प्रश्न करा दिया। समझाने में आधा घंटा लग गया। तो वो चीज है कि आपको एक चीज बताइए, जब आपको चीजें समझ में आ गई, सवाल चुटकियों का खेल है, और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो पूरा सवाल बेकार है। तो मेरा पूरा ध्यान रहता है आपको समझदारी देना। ये बताओ, आप जीवन में कोई भूल जाएगा रिलेटिव स्पीड, उसको एहसास हुआ हो कि क्या होता है। नहीं तो हम भी चाहते तो लिख देते, सीधे नहीं फॉर्मूला हो, समान दिशा में घटा दिया जाए, विपरीत में जोड़ दिया जाए, काम खत्म। कहा जरूरत है कुल बतावे का? अंतर है भाई पढ़ने में और सिखाने में। पढ़ाना सबके बस की बात है, सिखाना सबके बस की बात नहीं है। और मैथ को समझा ले जाना, कलेजा बाहर आ जाए। जो लड़का लोग के 2 + 2 4 नहीं आता, वो सबको मैथ सिखाना है, बताओ। हाँ, यही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टीचर असली वही है बाबू, जो सिखा रहा हूं आपको। पढ़ाना बोरिंग काम है, सिखाना बोरिंग नहीं है, मजा आता है सीखने में। आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है, मन लगाने की जरूरत है, मजा आ रहा हो, अरे ऐसे होकेला वैसे होकेला, ये वो अपने आप। जल्दी करो यार, लाइव वाला तो ऐसे भाग जाएगा सब, यू कहाँ देखेगा हमारा वीडियो। चलो इसमें तो भगाने का प्रोसेस होता है, भगा भगा के देखेगा। चलिए सवाल बोलो, लिखिए क्वेश्चन। तो लिखो, हम कहा मना कर रहे हैं।
बताओ यार, हमारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। कंपनी वाली फोन करके समझा रही रिचार्ज करा लीजिए। चलो बताओ हम क्या बोले कल शाम में फोन की, सर आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, जल्दी रिचार्ज करा लें। कहने का भी बाबू को ना धान बेचाई तब तो रिचार्ज हुई। करिए मजाक कर रहे हैं। नहीं जी सही कर। मजा आता है, बदमाशी का भी एक अपना ही मजा है ना। कंपनी का वो नियम है कि सिर्फ कॉल उधर से आ सकता है, इधर से जा नहीं सकता। तो क्या, जो सिंगल है तो बेचारा से कंपनी लगता था, कंपनी एक पर्सन नहीं था पीछे, एक नियम था ना कि आप कस्टमर का कॉल नहीं कट कर सकती हूँ, कुछ बतिया रहा हूँ, आपको उसको कन्विंस करना है। एक हम लोग यहाँ था परवीन नाम का, मतलब केस में भाग के आया था, अपने भाई के यहाँ रहा था, रूमों पे केस था उसके ऊपर, तो पुलिस से फरार था। तो सुबह वो जगह 10-11 बजे सूत के जगह में सबसे पहले कंपनी वाले के फोन करे। एगो ने 3-4 गो नंबर रखा था, कुल नंबर से अलग अलग करे, जब तक वो मन करे 1-2 घंटा 3 घंटा खूब पका ले। उसके बाद दिन को टाइम स्पेंड, उसका दिन बन जाता, आप दिन बन गए खूब पका रहे, का खैलू है, का बनेलू है। नहीं सर मैं ये नहीं बता सकती सर, आप मुद्दे की बात करिए सर, यही हमारा मुद्दा है। वो काट सकती नहीं है, उसका पॉलिसी है, कॉल कट करोगी तो तुम्हारा तनख्वाह कट जाएगा। बेचारी मजबूरी, अब नियम दे दिया सरकार ने कि ठीक है काट सकती हो, लेकिन उसका आवाज रिकॉर्ड करने के बाद काटोगी कि क्या बोला था तुमको, क्योंकि कंपनी वाले कभी समझाने में गुस्से के नहीं काट देती है, आपको राइट नहीं कट करने का। आप बतियाइए, कुछ बतिया रहा है, गलिया भी रहा तब वो बतियाइए आप उसको, कंपनी उस पर केस कर सकती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बतियाना है। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर। हम लोग के भारत के लड़के बेरोजगार बेचारे। लिखो सवाल लिखो। लिखो, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों से एक ही समय पर विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियां चलती हैं। तुम ही लोग बोलो क्या बोला हूं मैं। का विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियां चलती, जिनकी चालें क्रमशः जिनकी चालें क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा है। जिनकी चालें क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा। पहले सवाल अच्छे से लिख लो। जिनकी चालें क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा। बताएं कि एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगी। बताएं कि एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगी। बताएं कि एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगे। बताएं कि एक दूसरे से कितने घंटे में मिलेंगे। चलिए जी बोलिए। पूरे क्लास का 2 घंटा आंसर आ रहा है।
कितना इजी है ना बाबू। चलिए बताइए तो दोनों का डायरेक्शन विपरीत या सेम है? विपरीत है, तो विपरीत डायरेक्शन में चाल जुड़ेगा या घटेगा? चलिए समय पूछा है ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में। चलो तो सवाल में दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। सवाल को ध्यान से पढ़िए, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। पक्का? अब इसमें जो पहली ट्रेन की चाल है S1, उसकी चाल कितनी है? 70 किलोमीटर पर घंटा, यही है जी। और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। अरे बोल दो यार हाँ। ये बताइए, ये समान दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में जा रही है? विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बोलो, S1 प्लस S2, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे, 70 प्लस 90 बराबर 160 किलोमीटर पर घंटा होगा क्या? यानी हमारा जो चाल आएगा 160 किलोमीटर पर घंटा आएगा। समझ में आ रहा है 100%? चलिए दूरी बताइए कितना है इनके बीच की? 320। आइए चाल क्या होगा? 70 होगा, 90 होगा या 160 होगा? 160। समझ में आ गया ना? इनका चाल कितना होगा? 160। मेरे प्यारे, समय पकड़ने मिलने का समय, इसमें मिलेंगे ना जी, मिलने का समय, मिलने का समय क्या होगा बब्बा? दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है? 320। चाल कौन सा लिखूंगा? 160। पूरे क्लास को 100% समझ में आ रहा है भैया? क्यों? क्योंकि हम चाल हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, एक दूसरे विपरीत, तो चाल जुड़ जाएगा ना। तो 160 की रफ्तार से 0 से 0 16 दूनी के 32, यानी 2 घंटे के बाद एक दूसरे से क्या करेंगे? ये मिल जाएंगे। क्या 100% समझ में आई है भैया? अब बताइए मेरे प्यारे बबुआ, अगर मैं इस सवाल को डायरेक्ट बनाता तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। मैं चाहता ना इस क्लास की शुरुआत यहीं से कर सकता था कि विपरीत में जोड़ देना है, सेम में घटा देना है। अब क्यों जोड़ना है, क्यों घटाना है, क्यों पूरी दूरी लेना है, क्यों अंतर लेना है, कुछ नहीं समझ में आता आपको। पूरे टाइम एक रटने की जैसे। ये फील हो रहा है कि नहीं आप लोग को? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं चीजों को समझ के पढ़ने के अपना ही मजा है भाई। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट कहाँ है पृथ्वी पे? इसमें दूरी पूछो तो बता देंगे आप लोग? नहीं तो लड़के ने, पहले वाले ने ट्रेन ने कितना? 70 दूनी के, और दूसरे वाले ने 100। पहले वाले ने 170, चलिए दूसरे वाले ने 180। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? क्यों बोलो? मिलने का समय सेम होता है क्या? तो 2 घंटा पहले वाली भी चलिए 2 घंटा, तब पहली वाली चली होगी तो 70 दूनी की 100, और दूसरी वाली चले 180, जोड़ो 320 नहीं हो गया? नेक्स्ट सवाल। दो ट्रेनें भभुआ से पटना के लिए, नहीं, दो ट्रेनें, एक भभुआ और एक पटना से, दो ट्रेनें एक भभुआ और एक पटना से, एक भभुआ एक पटना से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं, एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं, एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। हो गया जी। भभुआ से पटना के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। भभुआ से पटना के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। किलोमीटर है। भभुआ से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है। इनके बीच की दूरी 250 किलोमीटर हो गया। भभुआ से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है। 20 किलोमीटर पर घंटा। जबकि पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा, जबकि पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल
30 किलोमीटर पर घंटा है, 30 किलोमीटर पर घंटा। बताएं कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने घंटे में पार करेंगे। नहीं आया आप लोग का आंसर? इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अब तो डायरेक्ट बनाएंगे आप लोग। किसका मिलने का समय बराबर क्या होता है बोलो? मिलने का समय बराबर, फॉर्मूला एक बार लिख लो। मिलने का समय बराबर क्या होगा बोलिए? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। लेकिन ये दो व्यक्ति चल रहे हैं तो यहाँ पे चाल क्या होगा? S1 प्लस S2। एक फॉर्मूला लिख लीजिए अपने कॉपी में। मिलने का समय अगर हमसे पूछेगा तो हम लिखेंगे दूरी बटा में S1 प्लस S2। मिलने का समय क्या होगा? S1 बटा में S2। तो मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बताओ, भभुआ से पटना 250 किलोमीटर दूर है। और बताइए सेम डायरेक्शन में, सॉरी एक दूसरे की तरफ आ रही है तो विपरीत दिशा हो गया क्या? अब विपरीत दिशा का चाल क्या हो जाएगा? एक दूसरे की तरफ आना विपरीत है ना जी। तुम मेरे तरफ आ रहे हो, मैं तुम्हारे तरफ, तो दोनों का दिशा विपरीत है, मुंह एक तरह है। दिशा कैसी है? क्या दिया है? 30 20 50 किलोमीटर पर आवर ना जी। तो मेरे दोस्त किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 50 आवर ऊपर चल जाएगा क्या? यानी इसका आंसर आएगा 5 घंटा। पूरे क्लास के आंसर है वो 5 घंटा। क्या मस्त क्वेश्चन था। क्या मैं पहले की दूरी पूछी बता देंगे? 20 5 100 और 30 5 150। क्यों? क्योंकि दो व्यक्तियों का मिलने का समय क्या होता है? सेम, एक ही समय होता है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। बहुत टाइम है मेरे दोस्त। क्या कह रहे हैं नालायक? लिखिएगा तो। दो रेलगाड़ियां दो स्टेशन से 10 बजे, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशन से 10 बजे, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशन से 10 बजे एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। 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 हो गया? अरे हो गया। रवाना होती हैं। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। हाँ 550, 5 5 पे 1 0 550 किलोमीटर है। सही है जी। पहले स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, पहले स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। पहले स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। जबकि दूसरे स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, पहले स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। जबकि दूसरे स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। 50 किलोमीटर पर घंटा। बताएं कि एक दूसरे से कितने बजे वो मिलेंगे? बहुत सुंदर, बहुत। तुम लोग का आंसर इतना तेज आ रहा है, इसमें किसका हाथ है? सब लोग का। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? कितने बजे बताना है। कितने घंटा आया आप लोग का? घंटा तो सबका आया होगा। 5 घंटा। 10 बजे में क्या घंटा जोड़ दो? 5 घंटा। वैसे नहीं कि 10 के बाद
11, 12, 13, 14, 15। मूर्खों नहीं, नहीं 10, 5, 15 का मतलब 3। अब तो तुम लोग मोबाइल की दुनिया जान ही गए होगे। 10, 5, 15, 15 मतलब 3 में अकेला हो। 12 से जितना अधिक हुई ना उतने बजी। बताओ जब 15 12 से कितना अधिक है 3, तो 3 बज गया। बताओ तो 17 का मतलब कब बजे 5। कैसे 12 से कितना अधिक है 5। मैं बोलो 19 कब बजता है 7। कैसे 12 से कितना अधिक है 7। तो 12 से जितना अधिक होता है ना उतने बजे होते हैं। समझ में आ गया। चलिए भाई बनाओ। मैं मिलने का समय ना फॉर्मूला बोलो जल्दी से। मिलने का समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में 4। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई 550 किलोमीटर। और जब 550 किलोमीटर दूरी दिया है और इसके बटे में 60, इनके बीच के विपरीत में 4 जुड़ जाएगा ना जी 110 किलोमीटर पर आवर। सत्य है किलोमीटर से किलोमीटर करके 5 आवर आंसर आ रहा है क्या। कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे 5। पूरे क्लास के बच्चे 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। लेकिन ये क्या है कै बजे मिलेगी। कितने बजे बजे ये बताइए कै बजे चलना शुरू की थी 10 बजे। अब कै घंटे के बाद मिली है 5। 10 बजे में 5 घंटा को जो 15 बज जाएगा क्या। अब 15 बजे का मतलब क्या बजे होता है 3। कैसे पता 15 बजे 12 घंटा से कितना अधिक है 3। 12 से कितना अधिक है 3। तो इसका मतलब नॉर्मल घड़ी का 3 बजेगा। अब कह रहा है कोई कि एएम होगा कि पीएम। अगर सवाल में नहीं दिया है तो एएम पीएम को गोली मारो। आपको क्या पता रात वाला होगा तो भोर वाला हो जाएगा, भोर वाला सुबह वाला होगा तो दोपहर वाला हो जाएगा। समझ में आ गया क्या 3 PM है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको क्लास क्या उम्मीद करूं बहुत अच्छी लगी होगी।